कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है और पाकिस्तान को बस जीतना चाहिए, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, पाकिस्तान को जीतना चाहिए, और कोई चीज उनको नजर ही नहीं आ रही कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, कितना डाउनग्रेड हो रहा है पाकिस्तान, वो कुछ नहीं नजर आ रहा, सिर्फ मैच। तो पाकिस्तान ने बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि कुछ सीखा है अभी तक, क्योंकि अभी तक वो बिलावल भुट्टो साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बयान दिया था, तो हमारी लीडरशिप जो है वो या तो नलायक बहुत है या उसमें मौका परस्ती बहुत। इंडिया आप देखें, इंडिया अपनी बात पे बजिद है एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू मीडिया। क्या अगर इंडिया आगे जा रहा है वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से जा रहा है? आप तो वहाँ पे रहे हैं। आप बच्चों में बचपन से ही सोच डाल रहे हैं, तो आगे जाके क्या सोचेगा? ठीक हो गया। वो क्या कहेगा कि इंडिया को मारो यार, कुछ करते हैं। यही चीजें आपको टेररिज्म की तरफ, हेट्रेड की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। अभी जो वीडियो देख रहे थे उसमें अपने देख रहे हैं कि जितना भी भारत आगे बढ़ रहा है, जितना भी भारत तरक्की कर रहा है, उतना पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। और अब वो भारत की तारीफ भी करने लगे हैं और अपने आप को खुद क्रिटिसाइज़ करने लगे हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। तो अब ये इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। अगर आपके फॉरेन रिजर्व जो हैं वो 598,000 को क्रॉस कर गए हैं या 599,000 हो गए हैं, तो इसको खबर बनाना कि 600 हो गए या क्रॉस कर गए, ये चलें एक लोगों की खुशी के लिए या एक जश्न के लिए, तो बहुत अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, TBR व्यूज में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस समय भारत का फॉरेन रिजर्व 600 अरब को क्रॉस कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत अपनी दोस्ती सबके साथ बनाकर रखा हुआ है, चाहे चीन हो या अमेरिका। भारत ने ना तो चीन को छोड़ा है ना अमेरिका को, क्योंकि भारत को मालूम है कि अगर उसे महाशक्ति बनना है तो आने वाले समय में उसे चीन और अमेरिका दोनों को साथ लेकर चलना होगा। इसी वजह से एप्पल जैसी कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है, लेकिन इससे देखकर पाकिस्तान के लोगों को काफी जलन हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि भारत आज बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इससे पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तान के पब्लिक की क्या राय है। क्या वजूहत है जिस भी शॉप पे जाओ वो कह रहे हैं कि सारा का सारा मेड इन चाइना है या फिर दूसरी कंट्री से आ रहा है? पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल के हवाले से भी जीरो क्यों है? बेसिकली मैं आप यहाँ पे बता दूं कुछ आपके नॉलेज के लिए कि बाहर से काफ़ी कंपनीज आई थी जिन्होंने प्लांट्स लगाए थे पाकिस्तान में। तो ये ना तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और ना और टैक्स इतने ज़्यादा हैं कि वो कंपनियों को भी अपना जो है ना वो वाइंड अप करना पड़ा है और यहाँ से चली गई हैं। तो बाहर से जो आके लगाई हैं वो नहीं यहाँ पे चल पाई, तो पाकिस्तान की अपनी कैसे चल पाएंगी? एक तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पूरी नहीं है और इतनी महंगाई है जिसकी। लेकिन इस वक्त आपने खुद भी, आप अभी इंडिया से आए हैं और इंडिया में जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं और हम ये सब कुछ करके हमारा क्या हाल है वो भी दुनिया के सामने है। तो सर आखिर मिला क्या? मतलब इसमें कौन इन्वॉल्व है? पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट? जी देखे अपना मेरे ख्याल से 23 जुलाई को मेरे दोस्त हैं वहाँ इंडिया में, राजन खन्ना, पीछे से वो खानदान ये लाहौर का ही है, सैयद मिठा बाजार का। तो उनसे बहुत प्यार हो गया उनकी फैमिली से। उन्होंने कहा चलें आपको ताजमहल होटल जो है ना, उनका बहुत बड़ी एक आइकॉन बिल्डिंग है, वहां पे चल के ना चाय कॉफी पीते हैं। खैर हम चले गए वहां पे, लेकिन यकीन माने कि मैंने वाज एंटरिंग वो सारा, तो मुझे एम्बेरसमेंट भी हुई, क्योंकि ये जो लश्कर तैयबा के जो आए थे वो टेररिस्ट, इन्होंने वहां ही एंटर करके और गोलियां चला के बेतहाशा लोग मार दिए थे। 170 पीपल। ना सिर्फ ताजमहल, एक लियोपोल्ड रेस्टोरेंट है वहां, एक नरीमन पॉइंट या कुछ है जहाँ पे, और रेलवे स्टेशन पे मारे गए। और मुझे याद है उस रेलवे स्टेशन पे एक बच्चा रो रहा था 11 साल का, कह रहा था मैं और मेरे अब्बा, तो ये अटैक हुआ तो मेरे वालिद की भी डेथ हो गई। इन्होंने ये नहीं देखा कि कौन मारा जा रहा है भेज के। और अचीवमेंट क्या हुई? नथिंग। पाकिस्तान को सिर्फ दुनिया में नोटोराइटी यानी बदनामी हुई और उसका नाम पड़ गया पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। तो पाकिस्तान ने कभी, यहाँ के लीडर जिना इंक्लूडेड, हैव नेवर हैड अ विजन। मुल्क तोड़ना था, तोड़वा लिया। ये काहे के लिए बना है कोई क्लियर नहीं है, और वो आज तक चलता आ रहा है। सो इट ऑल बिगिंस विद जिना एंड नॉट लियाकत अली खान एज सम पीपल वुड लाइक टू बिलीव। ये 2 नेशन थ्योरी की ही एक वो चीजें हैं कि यू कैन नेवर एक्सेप्ट
कि भाई हम यहाँ के रहने वाले हैं, चले हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, कल्चर वाइज, सिविलाइजेशन वाइज ये मिली जुली सिविलाइजेशन ही बनी थी। मुसलमान भी आए और फिर यहाँ के होके रह गए। हम क्या अरब हैं? हम जाए ना कोशिश करें अरबों को मनाना है, वो कहते हैं यार यू आर हिंदीज, अभी तक वो पाकिस्तानी कहते हैं। सो विच इज अ फैक्ट। लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं क्या इनकी, कौन पढ़ाता है इनको, कौन इनको सिखाता है, कोई अकल की बात मैंने नहीं देखी वहां से होते हुए। इन चीजों का जो कुछ हुआ, जैसे बम्बई अटैक और कई दूसरी हादसे जो हुए हैं भारत में, उसका खमियाजा या उसका रिजल्ट इन लोगों ने नहीं भुगता जिन्होंने किया। वो मेरे और आपके आम जैसे आम सिटीजन जो हैं, हमें फेस करना पड़ता है। जब लोग हमारे मुंह पर आके या हमें बात करते करते अचानक कह देते हैं भाई हम आपका कैसे भरोसा करें। बिल्कुल तो सही। ये चीज मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। कई बार मेरे बड़े अच्छे और बड़े जैसे कहना चाहिए बेस्ट फ्रेंड्स तक मुझे बात करते करते अचानक कहते हैं, चाहे मजाक में कहते हो कि भाई तुम्हारा क्या भरोसा। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। मुझे हिंदुस्तान में कई जगह तकरीरों होते हुए लोगों ने खड़ा होकर कहा कि सर आपकी बातें, अमन होना चाहिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग खराब नहीं है, वहाँ हुकूमत का मसला है, लेकिन हम कैसे आपका भरोसा कर सके। कि एक तो खबर ये बहुत ज्यादा चल रही है इस मीडिया पे, और जो खबर है भी जाहिर है कि इस पे बात भी होनी चाहिए, जैसे कि इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $600 बिलियन से क्रॉस कर, और ये कहा जा रहा है कि अब इसको बहुत जल्द जो है इंडिया भी एक ऐसा माइलस्टोन हासिल कर लेगा। अभी ये भी एक बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है, लेकिन आगे भी जो है बहुत आगे बढ़ रहा है। जबकि पाकिस्तान की तरफ से जब हम मईशत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अभी तक ये कहा जा रहा है कि हम जो कशकोल है उसको उठाकर फेंक दें। तो अब ये इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। अगर आपके फॉरेन रिजर्व जो हैं वो 598,000 को क्रॉस कर गए हैं या 599,000 हो गए हैं, तो इसको खबर बनाना कि 600 हो गए या क्रॉस कर गए, ये चलें एक लोगों की खुशी के लिए या एक जश्न के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड, जो पहले से जो है जो दुनिया में जो इकोनॉमी के हवाले से जो देखते हैं इसको, ये एक एक्सपेक्टेड बात है, एक नॉर्मल बात है। और अब इस तरह की जो जिस ट्रैक पे इंडिया चल रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी द न्यूज, मोर न्यूज, गुड न्यूज। चूंकि उन्होंने अब एक तरक्की का रास्ता इख्तियार कर दिया है, बहुत सारे बैरियर जो है उन्होंने तोड़ दिए हैं, सीलिंग तोड़ दी है। सो यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। तो रोड टू सक्सेस में जो है वो डिफरेंट जो है वो आते हैं, बढ़ाव आते हैं, मुझे अच्छी खबरें आती हैं, तो उसका तो एक ये पहलू हो गया। अब इसी खबर को सामने रख के तो पाकिस्तान पे मातम करना बार बार कि जी इंडिया में ये हो गया तो पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये अपने आप को एक माज़ोकिस्ट कहते हैं इसको। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है या इंटेलेक्चुअल है या इंटेलिजेंसिया है, उनको भी अपने ऊपर ज़हनी तशद्दुद करके मजा आता है कि अब ये जो है इसको आपको किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं। 600,000 उनका आप मुवाजना करें एक ऐसे मुल्क के साथ जिसकी ट्रेजरी में टोटल जो है वो $10 बिलियन मैक्सिमम हो, तो जश्न बनना शुरू हो जाता है और गिन गिन के तो वो पैसे दिखाए जाते हैं। आज 21वीं सदी में भारत को इस बात की समझ हो चुकी है कि अगर उसे आगे बढ़कर चलना है तो उसे सबके साथ दोस्ती बनाकर रखना होगा, क्योंकि अगर उसने रूस की तरह सबसे दुश्मनी पाल ली तो हो सकता है कि भारत का फॉरेन रिजर्व बहुत नीचे गिर जाए और भारत फिर से एक गरीब मुल्क बन जाए। अगर भारत को आने वाले समय में महाशक्ति यानी सुपर पावर बनना है तो उसे चीन की तरह सभी के साथ दोस्ती बनाकर रखनी होगी, ताकि भारत में फॉरेन रिजर्व और बढ़ सके। भारत की इस तरक्की को देखकर पाकिस्तान के लोगों ने भी माना है कि भारत सही रास्ते पर आगे निकल रहा है, और उसे देखकर पाकिस्तान के लोगों को काफी चिढ़ मच रही है, क्योंकि 76 साल पहले पाकिस्तान भी भारत के साथ ही था और आज भारत कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ। जिस तरीके से IMF ने पाकिस्तान को जकड़ लिया है, इससे पाकिस्तान के इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान में किसी चीज़ की वृद्धि हो जाती है जिससे पाकिस्तान की आवाम को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के एलिट और करप्ट जनरल्स पाकिस्तान का पैसा खा जाते हैं और पाकिस्तान की आवाम सिर्फ भूखी और नंगी रह रही है। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब आप सोचो कि जो पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अब इस चीज़ पे डिस्कस करने लगे हैं कि आखिर ऐसी जितनी भी कमियां हमारी तरफ से हुई हैं उसका फ़ायदा क्या मिला है। जैसे वो बोल रहे थे कि हम ताज होटल में चाय पिलाने के लिए लोग लेके गए और वहाँ पे सोचो हमें शर्म आ रही थी कि उसी होटल में पाकिस्तानी के जो जिहादी थे, आतंकवादी थे, वो आके वहाँ पे अटैक किए, और सोचो उसके बाद मिला क्या।
और जो उनकी एंकर थी वो बोल रही थी कि भाई जब इस तरह का कोई क्वेश्चन हमारे इंडिया से पूछता है कोई भी दोस्त या जानने वाला या फिर जो भी लोग होते हैं, वो जब पूछते हैं तो मेरा शर्म सिर से झुक जाता है, क्योंकि जो करते हैं उनको तो किसी से बात नहीं करनी होती है, बात हम करते हैं और हमें इस शर्मिंदगी को उठाना पड़ता है। अब आप सोच लो कि ये आखिर ये मुझे नहीं समझ में आता है कि जब धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगा है तो ये मतलब जो वहाँ की आर्मी है उसको कब समझ में आएगा कि भैया तुम ऐसा करके क्या हासिल करना चाहते हो। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वहाँ की जो आर्मी है उसको सिर्फ़ और सिर्फ खुद से मतलब होता है, देश से तो एकदम ही लेना देना नहीं आता। जहाँ तक आर्मी की बात आती है जब, तो ये लगता है कि भाई उसके अंदर एक देश प्रेम एकदम मतलब भक्ति की भावना से भरा हुआ होता है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ की आर्मी जो है सिर्फ लूटना यही जानती है। और आज ये देख लो कि अब धीरे धीरे जो पाकिस्तानी हैं वो ये बात करने लगे हैं कि भाई भारत से साथ तुलना किसी भी क्षेत्र में करना ही छोड़ दो। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे डम्ब हैं जो बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 है, पाकिस्तान की ISI नंबर 1 है, ठीक है, उनका तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो अब ये ऐसे कुछ जो लोग हैं इनको सुनने के बाद थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ सकारात्मक बदलाव आ रहा है, ठीक है, और ये आ रहा है सोशल मीडिया की वजह से। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद आज भी पाकिस्तान वही करता और वहाँ के लोगों को यही चीज़ वहाँ की जो नेशनल मीडिया है उनको फीड करती रहती है जो वहाँ की आर्मी चाहती है। बाकी आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।